हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। भूमिका पाठ 5। प्रभुपाद के अनुसार भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो। यदि कोई कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने सभी भौतिक कार्यों को संपन्न करता है तो वह मृत्यु के समय भी भगवान कृष्ण का सिमरन कर सकेगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं, और यदि यही मन तथा बुद्धि सदैव भगवान कृष्ण के चरणों में मग्न रहे तो निश्चित ही सभी इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। उदाहरण के लिए, यदि मन भगवत गीता पढ़ने का या सुनने का है तो प्रत्येक इंद्रियां भी उसी कार्य में लग जाती हैं, और यदि मन समाचार पत्र पढ़ने का है तो इंद्रियां भी वही कार्य करेंगी। पैरों से चलना एक कार्य है, लेकिन यदि हम चलकर मंदिर भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो यह आध्यात्मिक कार्य होगा, और यदि हम चलकर सिनेमा घर या क्लब में जाते हैं तो यह भौतिक कार्य होगा। भौतिक कार्यों के फलों का परिणाम हमेशा दुष्कर होता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य हमें सीधा भगवान से जोड़ते हैं, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। योग का अर्थ जोड़ना होता है, अर्थात जब हम भक्ति करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं। श्रवण के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं, अर्थात हमारे कानों को आध्यात्मिक आंखें भी कहा गया है, क्योंकि जो भी हम श्रवण के द्वारा भगवान के विषय में सुनते हैं उसी का चित्र हमारे सामने आ जाता है। उदाहरण के लिए, हमने गोवर्धन लीला को प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन जैसे ही हम भगवान की गोवर्धन लीला के विषय में सुनते हैं तो पूरा चित्र आंखों के सामने आ जाता है कि भगवान ने कैसे 7 साल की उम्र में अपनी छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन धारण कर लिया था, और सारे के सारे ब्रजवासी उसी गोवर्धन के नीचे शरण ग्रहण की थी। इसीलिए हमें अपने मन तथा बुद्धि को भगवान कृष्ण की लीलाओं के श्रवण तथा अध्ययन में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।